हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं दिव्य प्रताप सिंह, आपका ट्रेनर, आपका टीचर। गाइज, हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है वासुदेव क्लासेस। आई होप ये चैनल आपको बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कराएगा। आई होप इसके वीडियोज बेहतरीन होंगे और आपको पसंद भी आएगा। आपको वीडियोज पसंद भी आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। वीडियोज पसंद होंगे, क्वालिटी वीडियो होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो में। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भरोसा देता हूँ, सो ट्रस्ट मी। और गाइज, चैनल का नाम है वासुदेव क्लासेस। मेरा पहला वीडियो है, आई एम अकाउंट्स टीचर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डीके गोयल सर, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे डीके गोयल की बुक, और पहला वीडियो मैं बनाना चाहूँगा क्लास 12th के डीके गोयल बुक सर से। और जिस चैप्टर का नाम है मैंने पहले से लिख रखा है, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और फंडामेंटल। गाइज, क्लास 12th का अकाउंट्स है और अकाउंट्स का पहला चैप्टर है पार्टनरशिप। स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 11th में एक अकाउंटिंग की थी, जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। आई थिंक आपको याद होना ही चाहिए। 11th क्लास में आपने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन अब आप क्लास 12th में आ चुके हो। और क्लास 12th की अकाउंटिंग का नाम है पार्टनरशिप। ये पहली बुक है हम लोगों की। इसकी एक पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका जो होता है, ये सेकंड पार्ट कंपनी और एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर के नाम से या वॉल्यूम के नाम से है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। हम लोगों को पार्टनरशिप पढ़ना है, कंपनी पढ़ना है, एनपीओ पढ़ना है, इन्हीं तीनों की अकाउंटिंग करनी है। सो गाइज, हमको मेनली पार्टनरशिप पे फोकस करना है अभी। पार्टनरशिप क्या है? जब हम लोग क्लास 11th में अकाउंटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे बिजनेस का जो ऑनर होता था वो सिर्फ एक लोग होते थे। जैसे मान लिया एक्स ऑनर है, वाई ऑनर है। सपोज करिए किसी का नाम लीजिए, तो राम नाम का कोई ऐसा लड़का है जो बिजनेस का ऑनर है, ठीक है। या फिर मुकेश अंबानी का नाम ले लीजिए, ठीक है। रतन टाटा का नाम ले लीजिए। ये लोग क्या है, ये सिंगल ऑनर का हम मान सकते हैं कि इनकी जो रिलायंस कंपनी है इनकी खुद की है। बाकी ऐसा है नहीं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि ऐसा बिजनेस जिसके ऑनर सिर्फ एक लोग हों, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है। लेकिन पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है क्या और इसकी नीड क्या है? पार्टनरशिप की नीड क्या है? हमको सेकंड अकाउंटिंग करने की क्या ज़रूरत क्या है? तो सेकंड अकाउंटिंग करने की ज़रूरत ये है कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11th में कर रहे थे अकाउंटिंग, तो उस अकाउंटिंग में क्या होता था कि देखिए, जो हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का दो मोटिव होता है। एक मोटिव होता है सर्विस और दूसरा मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो सर्विस तो देते हैं अपना, हम गुड्स के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, उनको सर्विस देते हैं। और प्रॉफिट, जो गुड्स हमारा सोल्ड होता है तो हमको फिर क्या मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है। ये तो मैटर रहा साइड का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टनरशिप की नीड क्या है? पार्टनरशिप की नीड हमको ये है कि 11th में जो बिजनेस होता था वो स्मॉल बिजनेस था। ये इट्स अ स्मॉल बिजनेस एंड इट्स अ ह्यूज और बिग साइज। पार्टनरशिप क्या है? ह्यूज और बिग साइज का बिजनेस है। ओके गाइज, पार्टनरशिप क्या है? ह्यूज और बिग साइज का बिजनेस है। अब इसकी नीड क्यों पड़ती है? नीड इसलिए पड़ती है गाइज क्योंकि एक वर्ड है, आपको 11th में भी जानते होंगे आप लोग, यू नो बेटरली, कैपिटल। एक वर्ड होता है कैपिटल। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये कैपिटल स्मॉल होता है। यहाँ पे ये कैपिटल जो है स्मॉल होता है। और अब जब हम क्लास 12th में आए हैं तो जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पार्टनरशिप है। और इस पार्टनरशिप में हमारा ये इंटेंशन होता है कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करें। बड़ा करेंगे तो हम सर्विस भी बेटर दे पाएंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो नीड, मैंने बताया कि नीड क्या है। नीड होता है लार्जर सर्विस एंड लार्जर प्रॉफिट की, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की। इसीलिए हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का पहला पहलू ये है कि पार्टनरशिप मिनिमम 2 पर्सन से स्टार्ट होगा। कम से कम 2 लोग रहेंगे तो ही पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। सो अभी हम रहते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक पे ही चलते हैं। टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आ रही हैं इसको देख लेते हैं हम लोग।
पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आ रही हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पार्टनरशिप में डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग मैंने बोला डीके गोयल सर को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं टू और मोर पर्सन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टू और मोर पर्सन। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन कहने का मतलब ये है कि हम पार्टनरशिप की स्टार्टिंग स्टैब्लिश तभी पार्टनरशिप का कर पाएंगे जब मिनिमम 2 पर्सन हो, मिनिमम 2 पर्सन हो या 2 पर्सन से ज़्यादा, मोर देन, ठीक है। मोर देन यानी 2 लोग या 2 लोग से ज़्यादा लोग होंगे तो हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला पार्टनरशिप का रूल है। सेकंड रूल बोल रहा है, सेकंड वन क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीन्स क्या होता है कि जब आप खुद से सोच के देखो, जब 2 लोग बिजनेस करेंगे, मिनिमम क्या है? 2 और मोर पर्सन ना। मिनिमम अगर सपोज करो 2 लोग, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग है, वो बात का मैटर है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। मिनिमम बोल रहा है 2 पर्सन। सपोज करो 2 पर्सन्स हैं तो कोई चीज़ ओरली तो हो नहीं सकती ना, प्रॉमिस नहीं चलता है कॉमर्स में या अकाउंटिंग में, प्रॉमिस नहीं चलता है। यानी हम किसी से वादा करेंगे भाई तुम मेरे बिजनेस में 10 लाख लगाओ, मैं तुमको 10% इसका प्रॉफिट दूंगा। अच्छा, उसने अगर मेरे पे ट्रस्ट करके लगा दिया और मैंने उसको नहीं दिया तो क्या होगा? फिर तो वो फंस गया ना बेचारा। इसीलिए जो क्या होता है एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं इसी के लिए कि यहाँ पे कोई फ्रॉड ना होने पाए, कोई फ्रॉड ना होने पाए। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट कर लेते हैं, बिकॉज बिजनेस में कोई फ्रॉड ना होने पाए। इसीलिए क्योंकि बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो पाए। थर्ड वन है प्रॉफिट मोटिव। बुक में आपके दिया है प्रॉफिट मोटिव, लेकिन आप यहां पे बढ़ा लीजिए एक और चीज जिसको बोलते हैं सर्विस मोटिव, ठीक है। सर्विस मोटिव बुक में दिया है आपका प्रॉफिट मोटिव, लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं, सर्विस मोटिव भी होता है। सिर्फ बिजनेस का हमारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है। सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है। सो ये आपका थर्ड टॉपिक है। फोर्थ वन पे आते हैं। डीके गोयल की बुक में बोल रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बोल रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट गाइज, सबसे पहले ये जान लो, कोई भी बिजनेस होगा तो अगर उसमें पार्टनर्स होंगे तो उसमें हम उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करेंगे। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 वे में होता है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बुक्स में नहीं दिया होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। 3 वे में होता है, या तो रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, या तो इक्वली होता है, या तो कैपिटल रेशियो में होता है, या तो कैपिटल रेशियो में होता है। ये 3 चीज देख ले कि ये क्या है, ये 3 चीज देख ले हम कि क्या है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक, जिसमें मैंने बोला कि प्रॉफिट को शेयर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जो पहला है रेशियो, दूसरा है इक्वली और तीसरा है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो अब हम करते ये हैं कि रेशियो वाले में क्या होता है, सपोज ऐसे बोल देगा कि जो भी पार्टनर्स हैं वो 2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, जब ऐसे बोलेगा कि 2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो हम 2:1 में जो भी अमाउंट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे सपोज करो 20,000 का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट है और बोलेगा 2:1 में करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो 2/3 कर देंगे तो हमारा निकल के 1 का आ जाएगा। सेकंड वाले में फिर से 20,000 इंटू 1/3 कर देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, ऐसे कर देंगे तो ये हमारा रेशियो पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सेकेंडली है इक्वली, बोला है इक्वली करने के लिए। इक्वली का मीन्स क्या होता है, हमको ये देखना पड़ेगा कि इक्वली का मीन्स क्या होता है। इक्वली का मतलब ये है कि बराबर बराबर, और बराबर बराबर को हम अगर शेयर में रेशियो में करेंगे तो होगा 1:1, होगा 1:1। अगर यही 20,000 को अगर वो बोलता है इक्वली बांटने के लिए तो हम उनको 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जो हो जाता आपका इक्वली।
आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल रेशियो है। कैपिटल रेशियो में रेशियो नहीं दी रहती है, कैपिटल रेशियो में रेशियो नहीं दी रहती है, और ना ही तो इक्वली बोला होता है। उस सिचुएशन में हम करते क्या हैं, उस सिचुएशन में हम कैपिटल रेशियो यानी जो भी कैपिटल दिया रहता है उस कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हम उनका रेशियो क्रिएट कर देते हैं। सपोज अगर बोला हो बिजनेस में कि ए ने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और बी ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, सो गाइज इसी के अकॉर्डिंग हम इनका रेशियो भी बना लेते हैं। 5 लाख को 5 रेशियो मान लेते हैं और 10 को 10 रेशियो मान लेते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा हो गया कैपिटल रेशियो डीके गोयल सर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर फर्स्ट ही है ये, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैसेज भी कर सकते हो आप लोग मुझे। ये फ्री सर्विस का एक चैनल है जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि बताएं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर पार्टनरशिप बुक। ये हमारी बुक की, ये हमारे इस अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। इसको बिना समझे आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। सबसे पहले देख लो, आप पार्टनरशिप तो जान चुके हो, 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 लोगों से ज़्यादा हो बिजनेस में तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन ये डीड क्या है? टॉपिक इज व्हाट इज डीड। आप डीड को, मैं कंफर्म हूं कि आप लोग जानते हो कि डीड क्या है। मैं बताता हूं। डीड का मतलब होता है इट्स अ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको सेकेंडली हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट भी है। डीड क्या है? अब डीड को मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। डीड का मीन्स ये हुआ कि जब हम बिजनेस को ओरिजिन होता है, जब हमारे बिजनेस का ओरिजिन होता है, जब हमारे पार्टनरशिप का ओरिजिन होता है, तो हम एक डीड अप्लाई करते हैं बिजनेस में। पार्टनरशिप में हम एक डीड अप्लाई करते हैं और उस डीड के अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलता है। डीड में ही ये तय किया जाता है, डीड में ही ये फिक्स किया जाता है कि किस पार्टनर को कितना रेशियो से प्रॉफिट दिया जाएगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, कौन पार्टनर कितना वर्क करेगा और किस पार्टनर का कितना शेयर होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा पार्टनरशिप चलता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि आपको समझाने के लिए कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आपको मैं पूछूं कि इंडिया किस रूल के अकॉर्डिंग चलता है या इंडिया किस बुक के अकॉर्डिंग चलता है, तो आप बोलोगे कि सर वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। आप सिंपली आंसर कर दोगे कि सर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। सेम है सेम जो आपने अभी बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के तहत भारत में हर एक रूल अप्लाई होता है। सेम है सेम वैसे ही किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आपके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग होती है। जो भी आपका A to Z वर्क होगा वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा। पार्टनरशिप डीड में कुछ जो चीजें होती हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डीके गोयल सर की बुक में बोला है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले डीड में क्या होना चाहिए? सबसे पहले डीड में आपके जो है उस डीड का, उस पार्टनरशिप का नाम होना चाहिए। नाम के बाद एड्रेस होना चाहिए उस फर्म का। तभी तो पता चलेगा कि वो कंपनी कहाँ की है, वो पार्टनरशिप फर्म कहाँ का है। अगर ये हमें पता ही नहीं रहेगा तो वो फिर तो लीगल है ही नहीं, वो तो फिर इलीगल हो गया ना। ठीक है, तो सबसे पहले डीड में क्या होता है? डीड की पहली क्वालिटी क्या होती है?
उस पार्टनरशिप फर्म का नेम एड्रेस होता है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड टॉपिक बोल रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक बोल रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। सबसे पहले कंपनी के बारे में यानी पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का नाम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। एंड सेकंड वन, उस पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन पार्टनर वर्क करता है, कौन कौन पार्टनर वर्क करता है और उन पार्टनर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये चीज मेंशन की जाती है, ठीक है। थर्ड है पर्पज। पर्पज है कि बिजनेस का पर्पज क्या है, बिजनेस का पर्पज क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया कि बिजनेस का पर्पज क्या होता है, सर्विस और प्रॉफिट प्रोवाइड करना। बिजनेस का पर्पज होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोई ड्रग्स कंपनी है, ड्रग्स कंपनी इट मीन्स मेडिसिन कंपनी, कोई मेडिसिन कंपनी है तो उसका इंटेंशन क्या है, जैसे किसी को बुखार हुआ है तो उसका पर्पज क्या है उस कंपनी का कि पैरासीटामोल कोई खाएगा फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला उसका पर्पज क्या है कि मैं सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, लोगों को बुखार होगा फिर पैरासीटामोल खाएंगे और वो सही हो जाएंगे, ये हो गया पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू क्या है, जब ज़्यादा लोग उसकी मेडिसिन को खाएंगे तो उसको ज़्यादा रेवेन्यू जाएगा यानी ज़्यादा उसको प्रॉफिट जाएगा, यानी उसका पर्पज भी शो करना होता है। पर्पज को हम बोल सकते हैं सर्विस। पर्पज में क्या हो गया, सर्विस एंड प्रॉफिट, सर्विस एंड प्रॉफिट, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑफ ईच पार्टनर। बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल कि पार्टनर्स का जो है कैपिटल कितना लगा हुआ है। इसमें ये मेंशन होता है, फोर्थ टॉपिक में ये मेंशन होता है कि जो पार्टनर्स है वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। चौथा टॉपिक ये होता है कि कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और वहाँ पे भी यही होता है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन्स क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है फर्म के द्वारा, यहाँ पे एक चीज़ मैं कंफर्म कर देना चाहूँगा, मैंने छोड़ दिया है फिर भी बता देता हूँ, अभी कोई बहुत ज़्यादा देर हुआ नहीं है। जब आप क्लास 11th में थे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्लास 11th में थे तो आपको बताया गया होगा अकाउंटिंग में कि एक बिजनेस होता है और दूसरा कौन होता है, बिजनेसमैन होता है। लेकिन जब आप 12th में आओगे, 12th की अकाउंटिंग करोगे तो 12th में एक होगा आपका पार्टनर्स होगा और सेकंड जो होता है वो होता है पार्टनरशिप होता है। कौन होता है, पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है फर्म या कंपनी, पार्टनरशिप का मीन्स होता है फर्म या कंपनी। यहाँ पे हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी जो भी अकाउंटिंग होगा ना, एक बार पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होगा और एक बार जो है वो आपके पार्टनर्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम अकाउंटिंग पार्टनरशिप की भी करने वाले हैं और कंपनी की भी करने वाले हैं, ओके। ये आपका एक टॉपिक हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कैपिटल तो पार्टनर्स ने लगाया, तो आप सोच सकते हो कि फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, बिकॉज पार्टनर्स को इंटरेस्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि वो पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप में पैसा लगाए हैं, इसलिए उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप अपना ही पैसा अपने ही बैंक में डिपॉजिट करते हो। सपोज एफडी कर दिए, एफडी होता है, एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। सपोज आप अपना ही पैसा अपने ही बैंक में क्यों बोल रहा हूं, जैसे ही आप क्लास 11th में एक अकाउंटिंग की होगे, जनरल एंट्री की होगे, ओपन अकाउंट विथ कैश इतना दिस बैंक, ठीक है।
आपको वहां पे एक अकाउंटिंग मिली होगी, एक जनरल एंट्री मिली होगी जिसमें बोला गया होगा कि आप अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करवाते हो। तो जब आप एंट्री बनाते थे तो एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट विथ अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट विद अमाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वहां पे क्या होता था, बैंक आपके पास आता था, बैंक आपके पास, बैंक का नाम आता था, यानी बैंक भी आपका है, अगर कैपिटल भी आपका है तो बैंक भी आपका ही है। ओके, तो कहने का मतलब यहां पे मैं यही समझा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ एक मिनट, वहां पे जब आप बैंक में एफडी डिपॉजिट करोगे तो आपको एफडी पे क्या मिलता है, आपको पता है, आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है। आपके उस एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है जो जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। यहां पे भी जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो पार्टनरशिप में, यहां पे भी जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो पार्टनरशिप में, उसके अकॉर्डिंग भी आपको इंटरेस्ट मिलता है फर्म के द्वारा या पार्टनरशिप के द्वारा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6, ड्राइंग। ड्राइंग्स, व्हाट इज ड्राइंग्स? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ड्राइंग क्या है। ड्राइंग वो है जो प्रोप्राइटर के द्वारा, 11th में पढ़े थे, ड्राइंग वो है जो प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई विड्रॉ कर ले अपने ही बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग अमाउंट बोलते हैं, ड्राइंग अमाउंट। ठीक है, क्लास 12th में क्या होगा, क्लास 12th में पैसा तो आपका नहीं है, अगर कैपिटल आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो सारा का सारा पैसा किसका है, पार्टनरशिप का है, पार्टनर्स का नहीं है, फिर वो पार्टनरशिप का है क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना। लेकिन ड्राइंग अगर लेगा तो ड्राइंग उसको एज अ लोन लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप से उसको क्या लेना पड़ेगा, एज अ लोन लेना पड़ेगा। और ड्राइंग पार्टनर्स के लिए होता है एक्सपेंस, ड्राइंग पार्टनर्स के लिए होता है एक्सपेंस। और पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म इस ड्राइंग पे क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। वही ड्राइंग जो अमाउंट जो प्रोप्राइटर या पार्टनर विड्रॉ करेगा अपने बिजनेस से, अपने पार्टनरशिप से, इसके बदले में आपका पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, उसके बदले में एक अमाउंट चार्ज करेगा, एक इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या होगा, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर्स का एक्सपेंस है, क्योंकि ये पार्टनर्स का एक्सपेंस है और फर्म के लिए ये क्या है, प्रॉफिट है, या एक तरीके से कहें तो रेवेन्यू है। आई होप आपको इतना टॉपिक अभी कंफर्म हो गया होगा। आगे चलते हैं इसके टॉपिक में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बता दिया, इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी ड्राइंग मिलता है उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए जो है इनकम होता है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग एंड टैप द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्लीज़ आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक भी करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो टॉपिक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बता दिया आप लोगों को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने वे में होता है, 3 वे में होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 वे में होता है, रेशियो में होता है, इक्वली होता है और कैपिटल रेशियो में होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं और जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके बारे में भी डिस्कस मैं कर दूंगा। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आता है आपका सैलरी। सैलरी, अब क्लास 11th में भी सैलरी पढ़ चुके हो, क्लास 11th में भी सैलरी पढ़ चुके हो। सैलरी वहां पे हम किसको देते थे, सैलरी हम वहां पे एम्प्लॉय को देते थे, वहां एम्प्लॉय को देते थे। यहां हम सैलरी पार्टनर्स को देंगे, यहां हम सैलरी पार्टनर्स को देंगे। क्यों सैलरी पार्टनर्स को देंगे, बिकॉज हो सकता है हमारे फर्म के अंदर कोई पार्टनर्स ऐसा भी हो जो वर्क करना चाहता है, जिसके पास बहुत कोई बड़ा और बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस नहीं है, जिसमें वर्क नहीं करना चाहता है, सो वो अपने ही बिजनेस में वर्क करना चाहता है। तो जब अपने ही बिजनेस में वर्क करेगा तो उसको जो प्रॉफिट रेशियो है वो तो उसको दिया ही जाएगा, प्रॉफिट रेशियो दिया ही जाएगा, लेकिन उस प्रॉफिट रेशियो के अलावा एक और चीज दी जाएगी जिसका नाम होता है सैलरी। और ये सैलरी पार्टनर्स के लिए होता है इनकम
और आपके पार्टनरशिप के लिए होता है एक्सपेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सैलरी के बाद है आपका टॉपिक गुडविल। गुडविल आपने ये भी क्लास 11th में पढ़ा है, यहां पे भी मैं बता देता हूं। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन, ठीक है, आवर रेपुटेशन यानी बिजनेस का रेपुटेशन या पार्टनर्स का रेपुटेशन। गुडविल एक आपका क्या होता है, एसेट होता है। आपका क्या होता है, एसेट होता है। गुडविल एक एसेट होता है जिसको हम लोग कैश भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गुडविल हमारे बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव थिंग है, ठीक है, एक पॉजिटिव वे है गुडविल, ठीक है। ये रेपुटेशन होता है। जब कोई पार्टनर्स आता है बिजनेस में तो वो कैपिटल के साथ गुडविल भी लेके आता है। उस गुडविल का यूटिलाइज हम अपने ऑड सिचुएशन में या नॉर्मल सिचुएशन में भी और डिमांड के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है। आपके गुडविल के बाद जो है बोल रहे अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? जब आप क्लास 11th में रहे होंगे तो भी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि अकाउंटिंग पीरियड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो। क्लास 11th के होते तो मैं शायद इसको लिख के बताता भी। क्लास 12th में इसको बताने की नीड नहीं है, बस मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर की बिगनिंग होती है 1 जन को, यानी 1 जनवरी को बिगनिंग होती है कैलेंडर ईयर की, और उसका क्लोजिंग डेट होता है 31 दिसंबर, ठीक है। ईयर जो भी हो आप उसको एडजस्ट करिएगा। 1 जनवरी स्टार्ट होता है और उसका एंड होता है 31 दिसंबर तक। ये हो गया आपका कैलेंडर ईयर। सेकंड होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। सेकंड होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ये आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। और आप जो अकाउंटिंग पीरियड करते हो, यानी बोल रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, ये पूरे 1 साल की होती है। चाहे आप फॉलो करो कैलेंडर ईयर को, चाहे आप फॉलो करो फाइनेंशियल ईयर को, जो भी अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करोगे वो 1 साल का ही होना चाहिए। कभी भी अकाउंटिंग 1 ईयर की होती है, 1 ईयर से ज़्यादा की अकाउंटिंग नहीं होती है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा की अकाउंटिंग होगी भी तो उसके लिए 2 ईयर दिया होगा पहले से ही। ऐसा नहीं है कि एक ही ईयर में ही 2 आपको ईयर दे दे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टॉपिक आता है, टॉपिक गुडविल अकाउंटिंग ऑफ द फर्म हो गया, ठीक है। मेथड के बारे में बता रहे हैं, ऑडिटिंग के बारे में बता रहे हैं गाइज। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आपको अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास 12th के बच्चे, आपको पता है इस टाइम हम सभी लोग कोविड से मारे हुए इंसान हैं, ठीक है। कोविड से मारे हुए इंसान हैं, ना तो स्कूल चल रहा है अच्छे से, ना तो कोचिंग चल रहा है। इस टाइम सहारा है तो ऑनलाइन एजुकेशन, और मैं भी वही कर रहा हूँ। आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9792616899। आप इस पे अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो। आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं, उस टॉपिक का जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं उस टॉपिक पे भी डिस्कशन कर दूंगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा, आपके साथ और भी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में एक बार और बोलूँगा, पहला वीडियो है, इसके बाद बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि इट्स अ इरिटेटिंग। मुझे भी ऐसा लगता है, बार बार कोई चैनल वाला बोलता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बोरिंग लगता है। लेकिन मेरा तो आज फर्स्ट वीडियो है तो मुझे तो बोलना ही है। बार बार क्लासेस में मैं नहीं बोलूँगा इस टॉपिक को, डायरेक्ट हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, subscribe the channel and like the video. Thank you. Have a nice day.